भगवत गीता क्लास में पिछले हफ्ते हमने भूमिका के बारे में, उनके शब्दार्थ के बारे में समझा है। आप सभी ने टेस्ट भी दिया होगा जो पिछले हफ्ते पढ़ा है उसके जवाब भी कल बता दिए हैं। और आज से इस हफ्ते से हम श्लोक सीखना चालू करेंगे। उसमें भी आज पहले हमें ये सुनना है कि श्रीमद् भगवत गीता के आधार से दुनिया वालों की सेवा कैसे होगी। अभी तक तो हमें मुरलियों में सुनते आए हैं और ये जो श्रीमद् भगवत गीता क्लास चालू किया है, इसका खास उद्देश्य भी ये है कि जो भी ज्ञान में चलने वाले शिव बाबा के बच्चे हैं वो इस बात को खुद पहले समझे कि गीता का भगवान द्वापर युगी कृष्ण नहीं है, बल्कि निराकारी स्टेज वाले जो शिव शंकर भोलेनाथ है वही गीता का भगवान है। और उसी आधार से गीता की सच्चाई जब दुनिया वालों के सामने आएगी तभी सेवा होगी। इसके बारे में शिव बाबा ने एक वार्तालाप में बताया है। वो वार्तालाप नंबर है 1960, डिस्कशन नंबर है 1960, जिसमें बाबा ने गीता के आधार से दुनिया वालों की सेवा कैसे होगी उसके बारे में बताया है। दुनिया जो है, दुनिया के अंदर भी छाप बैठी हुई है, शिक्षण के अंदर भी छाप बैठी हुई है। जो भी पढ़े लिखे हैं कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज और मुसलमानों की वो मुसलमान और शिक्षा वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई है का उतना गहरा का ज्ञान कुरान में। तो सारी दुनिया मानती है आज गीता ज्ञान है। आज हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की तो कौन से ग्रंथ के आधार पर उनको समझा सकेंगे। कि भगवान आया हुआ जब कि भगवान आया हुआ है और भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है तो पहले करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्म शास्त्र की तरह है। और दूसरी मान्यता रही रुचियों मुनियों की और विद्वानों की भगवान ने कर गया अवतार, लेकिन हम शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? उस शास्त्र का हम तो समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसलिए अगर सेवाधारी है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है तो गीता के आधार पर किसी कल्याण को ये दुनिया का सर्वोत्तर ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई है। बाइबल की कुरान की टीकाएं गुरु ग्रंथ साहिब की टीकाएं तो कितनी टीकाएं जो गीता की हुई है उनमें सच्ची ढंग से सारी टीकाएं एक दिन टकरा रही है। ज्ञान की कौन से त्रास हो रहे हैं। मान्यता है इस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के इसका जितना गहराई से समझेगा होगा। तुम जाते हो इसकी रामायण डाल दो तो राजनिवास की रामायण राजनीति की आत्मा जितना गहराई से समझ सकेगी दूसरा को समझा सकेगा। व्यास प्रसाद व्यास ने गीता व्यास के प्रसाद से हमको गीता के सीख। तो अब व्यास वाली आत्मा ही सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए वो व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रियता वाली आत्मा को व्याख्या क्या होगी? भारत करता है ज्ञान की रुचि में है तो मन लड़ने वाला
आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी लगा रहता है। सती में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी है, आत्म की स्थिति में द्वापर से स्थिर में शास्त्र होता है। बाद में जो साल वेद है, वेद मांगने के लिए ये व्याख्या करते हैं, उपनिषद लगते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्य बने, बाद में शास्त्र बन गई, पुराण बन गई। तो ये भी लिखने वाला कर नहीं, शास्त्रिक रूप से लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। ज्ञान की रोशनी में रंग रहने वाला हुआ ना जन्म नहीं है, कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र से आधार पर गीता के ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, गीता के आधार पर तो दूसरा को ज्यादा को महावाक्य सुनाना, जैसे धर्म पिता में आदत के वो नहीं सुनाया, तो ग्रंथ लिखकर भी थोड़ी दिया धर्म पिता ऐसा ही मोहम्मद ने तो कुरान लिखे क्या, उन्होंने तो मुख से सुनाया है ना, कुछ सुनाया है, तो ऐसे भगवान भी अभी सुना रहा है, वो मुख से सुना रहा है। अभी जो गीता है जो मनुष्य लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं, दिखाइए भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र करने की क्या करता है, तो लोगों को विश्वास देते हैं। गीता में जो बातें चली आ रही है ढल जाता है, तो सारा श्लोक गीता के श्लोक के सब छोड़ चुके हैं, और गीता भी करता है, राणा जरूरी करते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्र है, वो असली चीज गीता ही है ना। वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता भी मिलेगी, तो गीता के श्लोक है वो याद होना चाहिए ना, शुरू चलाएगा रोज रोज चलाएंगे तो फिर कुछ याद ही रहेगा। वो करके एक दिन रोज चलाएंगे, आपको मुंह कष्ट है नहीं, आप आनंद से बात करते हैं, आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो आदमी आपने नहीं सुने हैं तो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, फिर आप आदमी शास्त्र जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग है, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग योजनाओं में जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका होगी। आगे विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन शरीर भक्त के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ी करना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए। अपोज तो सबसे ऐसा क्यों 4 बजे जो आज्ञावाणी चलती थी वो क्या बंद कर दी, क्यों बंद कर दी, आरबीओ क्यों बंद कर दिया, वो पहले गीता का उसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया था ना, संस्कृत वाली गीता का। अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया नहीं, श्रीमत के अनुसार तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर आशा तो तब पड़ेगा ना। बड़ी बड़ी हम जो बात बोलेंगे, बावन की बात बताई है गीता में भी विषय होंगे, आप इस सुना देंगे तो गीता का जो श्लोक है निकाल जाएगा।
सवेरे को चला जाती है, शांति के टाइम तक प्रसन्न भी मिलेगी, तो कुछ मिलता जितनी याद ही हो जाए। अब तो इंटरेस्ट नहीं है तो याद नहीं, किसी जाता है और कुछ समझ नहीं पाता दुनिया वाली समय तुम्हारे की मुर्गी फिर तुम्हारे बच्चे करोगे। सभी ने अभी बाबा ने जो बताया है गीता के आधार से कैसे सेवा होगी वो क्लिप सुनी है। तो बाबा तो ये चाहते हैं कि गीता के हर हिस्से को हम सही रीति से समझ करके जितना हम समझेंगे उतना ही हम औरों को भी सही रीति से समझा भी पाएंगे। इसीलिए ही गीता को पढ़ते समय अर्थात गीता के श्लोक पढ़ते समय उसका हर हिस्सा समझना जरूरी है। जैसे कि गीता के जो श्लोक है वो श्लोक जिनको संस्कृत नहीं आता है तो वो तुरंत ही याद नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। वैसे तो सभी मधुबनों में काफी सालों से गीता के श्लोक बताने का भी सिस्टम चला है, लेकिन जिनको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता है या हिंदी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ऐसे कोई जिज्ञासु माताएं बहनें हैं जो श्लोक नहीं याद करते होंगे, तो उनके लिए भी बताया है कि कम से कम श्लोक के जो अर्थ है उनका भावार्थ समझ करके या तो जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो श्लोक का अर्थ कम से कम याद रखें, ताकि हम गीता के आधार से ही और आत्माओं को ज्ञान सुना सके, कन्विंस कर सके। गीता का श्लोक जो है वो याद करने का तरीका क्या है वो भी बाबा ने एक वार्तालाप में बताया है। जैसे कि पहले श्लोक पढ़ना है, उसके बाद फिर उसका संधि विच्छेद उसको याद करना है, संधि विच्छेद के द्वारा श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसका अर्थ समझना है जो किताब में लिखा है, तब वो ठीक रीति से हमें श्लोक का जो अर्थ है वो याद हो जाएगा। और उसका भावार्थ समझिए, क्योंकि किताबों की भाषा थोड़ी कठिन होती है, तो उसका भाव अगर समझ में आता है कि बाबा किस भाव से वो बात बता रहे हैं, तो श्लोक के आधार से गीता ज्ञान समझाना आसान होगा। इसके बारे में भी माना श्लोक याद करने का जो तरीका है उसके बारे में भी बाबा ने एक मुरली वार्तालाप में बताया है। वार्तालाप नंबर है 1567। ये वार्तालाप नंबर है 1567। वो क्लिप अभी चला रहे हैं, आप सभी सुनिए उसे। श्लोक है हाँ, गीता के श्लोक याद नहीं होते तो गीता के श्लोकों को अर्थ याद करो। अर्थ तो हिंदी है ना, जब अर्थ याद हो जाएंगे तो उनके भावार्थ को समझो। जब भावार्थ समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएंगे, शब्दों के अर्थ मालूम हो जाएंगे, ताकि संधि करना सीखो। गीता में एक एक शब्द का संधि विच्छेद दिया हुआ है, शब्दों को अलग अलग करके दिया हुआ है, तो अलग अलग शब्द का अर्थ सीखो, फिर बाद में समझते। आप सभी ने अभी बाबा ने जो बोला वो सुना है कि किस तरह से
श्लोक को याद करना है। आज का हमारा पहले अध्याय का पहला श्लोक है, उसे अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो सभी मधुबनों में या तो जो गीता की धुन वाला ऑडियो डाला हुआ है वेबसाइट पे, या आप सभी के पास भी हो सकता है वो होगा। जिनके पास नहीं है उसे भरवा लीजिए, जिसमें गीता के सारे श्लोक जो है वो बताए हुए हैं। तो उसका उच्चारण अगर आप सुनेंगे, जो रिपीटेड वाला ऑडियो है गीता का, तो उस आधार से श्लोक सुनने की या श्लोक बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार वो जो श्लोक की धुनी है वो चला रहे हैं, आप उसका उच्चारण पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम श्लोक पढ़ना चालू करेंगे। ये जो गीता की ध्वनि है, जब तक हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें तो काफी समय लगेगा ही, क्योंकि हम रोज 1 या 2 श्लोक पढ़ेंगे। उसके अलावा आधा घंटा जो रहा है उसमें हमें कोर्स के आधार से, माना श्लोक के आधार से गीता ज्ञान कैसे समझाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक अध्याय चल रहा है पहला, तब तक रिपीटेड वाले जो श्लोक है आप सभी रोज सुनते रही है, तो उसी से ही श्लोक बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें जैसे बाबा ने बताया है कि हमें पहले श्लोक के साथ साथ उसका संधि विच्छेद पढ़ने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि श्लोक बोलना आसान हो जाएगा। तो पहले श्लोक पढ़ के फिर उसका संधि विच्छेद पढ़ेंगे। जिनके भी पास पुराने संस्करण वाला भगवत गीता का श्लोक वाला किताब है, आप उसे भी जरूर साथ में रखिए, ताकि संधि विच्छेद देखने की, उसे पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका संधि विच्छेद नीचे दिया हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवः एव किम अकुर्वत संजय। संधि विच्छेद दोबारा पढ़ रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवः एव किम अकुर्वत संजय। इसका अर्थ जो है, जो नया वाला गीता पॉकेट का किताब है, उसके आधार से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जो श्लोक का अर्थ दिया हुआ है, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी है एडिशन वाला, और उसके अलावा
शब्दों के साथ साथ उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो जो डार्क अक्षर में लिखा हुआ अर्थ है, पहले हमें उसे पढ़ना है। उसके अलावा फिर जो ब्रैकेट में दिया हुआ उसका क्लैरिफिकेशन है, उसको समझने की कोशिश करनी है। तो इसीलिए पहले शब्द पढ़ रहे हैं। जो लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र उवाच संजय, अर्थात धृतराष्ट्र ने, ये जो पहला श्लोक है वो संजय से पूछा है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है, धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, अर्थात धृतराष्ट्र ने संजय से बोला है। क्या बोला है वो अगले वाक्य में लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ आगे लिखा है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। कुरु का अर्थ कई बार मुरलियों में बाबा ने भी बताया है। कुरु अर्थात करो, अर्थात कर्म करो। जो लोग सिर्फ कर्मों को महत्व देते हैं, इसी भावार्थ से यहाँ लिखा है कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। आगे का शब्द है समवेता युयुत्सवः। उसका अर्थ लिखा है एकत्रित हुए, युद्ध के लिए उत्कंठित। समवेता युयुत्सव का अर्थ है एकत्रित हुए, युद्ध के लिए उत्कंठित। युद्ध के लिए उत्कंठित अर्थात उत्कंठित माना उत्साही, या जिससे एक्साइटेड होना कहते हैं, अर्थात जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जैसे अगर दुनियावी उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो दौड़ने की जो रेस होती है या कोई भी ऐसी रेस लगाते हैं दुनिया में, तो सभी जो भी रेस में खड़े हैं वो सीटी का इंतजार करते हैं बहुत आतुरता से कि सीटी बजे और दौड़ने लगे। यहाँ इस हिसाब से युद्ध के लिए, अर्थात ये जो भी धर्मों का युद्ध चल रहा है, इसमें सारे भौतिक दुनिया वाले बिल्कुल उत्साहित है, या तो फिर बिल्कुल तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए। इस भाव से बोला हुआ है, माना बहुत जोश में खड़े हैं, इस भाव से बोला है युद्ध के लिए उत्कंठित। आगे है माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत, अर्थात मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये शुरू से पूरा अर्थ पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए, युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी इसका जो क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया है उसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है धृतराष्ट्र का अर्थ धृत प्लस राष्ट्र, अर्थात दो शब्दों से मिला है धृत और राष्ट्र। इसमें लिखा है इसमें पंडाशिव, अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य, गण्य अर्थात गिनने योग्य, माना जो बहुत कम संख्या होती है वो जैसे उंगलियों पे गिनी जाती है,
इस भाव से लिखा है 5 उंगलियों में गिनने योग्य अल्पसंख्यक, अल्प माना कम, अर्थात कम संख्या वाले ये पांडव है जिनके लिए बोला है अल्पसंख्यक। 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा भर दिया है। अर्थात आजकल की दुनिया में जो भी चुनाव होते हैं या जो भी गद्दी पर बैठने वाले नेताएं हैं वो तो फ्री में नहीं बैठते हैं, तो पैसे गिनते हैं, इतने सारे पैसे बांटे जाते हैं। इस भाव से यहाँ बोला है कि पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा भर लिया है। भर लिया है का मतलब वो चीज उनकी है नहीं, उसको जबरियन अपने में कब्जा कर लिया। कर लिया अर्थात किसी दूसरे की चीज को जबरियन अपने कब्जे में कर लेना। इस भाव से लिखा है कि नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा भर लिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जनबल के मद में, मद अर्थात अहंकार, मद में अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी, अर्थात पूंजी माना धन, तो ऐसे जो धनाधीश बने हुए हैं जिनके हाथ में सत्ता मिल जाती है, तो ऐसे अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र का अर्थ यहाँ बताया है। इसमें एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग याद दिलाना चाहते हैं। महाभारत में ऐसे दिखाया है कि धृतराष्ट्र का राज्य गद्दी पे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन पांडु जब वनवास जाते हैं कुछ कारणवश, तो वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पांडु जब वनवास जाते हैं तो थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दी गई थी, लेकिन जब वहाँ पांडु का वहाँ ही शरीर छूट जाता है वनवास में ही, तो धृतराष्ट्र के लिए वो गद्दी कायम हो जाती है जब तक पांडु के पुत्र बड़े न हो। तो इस यहाँ हिसाब से वो तो महाभारत की कथा की बात हुई, लेकिन यहाँ जो महाभारत बताना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र की अपनी कोई राजा या गद्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने नोट या वोट ले करके जबरियन प्रजातंत्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। अर्थात अपने धन पर, मान, मर्तबे के आधार पे एक तो गद्दी पर बैठने पर उनको मिल जाता है, उसके अलावा पहले जो उनके पास धन है उस आधार से वो अपनी सत्ता को कायम करते हैं। इस हिसाब से बोला है कि ऐसे धृतराष्ट्र जिसने पंडा शिव अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। अर्थात जबरियन उन्होंने धर लिया, तो ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जनबल के मद में, अर्थात भौतिक दुनिया में आज दुनिया में मर्तबा तभी मिलता है जिनके पास धन हो या ढेर सारा जनबल हो, और वोट के आधार से ऐसे पूंजीवादी लोग जब ये धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके अहंकार में अंधे हो जाते हैं। जैसे कि बाबा बताते हैं कामांध या क्रोधांध होना, माना काम के आगे अंधे हो जाते हैं, क्रोध के कारण अंधे हो जाते हैं, या अंधा होना मतलब उनको आगे की कोई बात अच्छी बुरी सच झूठ ये सब में अंतर
वो धन पद मान मर्तबा और ढेर सारा जनबल अर्थात लोगों की ताकत उनके पीछे हो जाती है, तो उस अहंकार के कारण वो अंधे हो जाते हैं। इस हिसाब से यह धृतराष्ट्र को शास्त्रों में भी अंधा दिखाया है। तो उनका जो अंधत्व है वो किस कारण हुआ है, तो इसका अर्थ यहाँ बाबा ने बताया है कि वो धन पद मान मर्तबे के कारण अज्ञान अंधकार में अंधे हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 विकारों से रिलेटेड चीज है। और जब यहाँ इसमें फंस जाते हैं तो अज्ञान अंधकार उनकी बुद्धि में छा जाता है। आगे का अर्थ है जो धर्म क्षेत्र का अर्थ बताया धर्मों के युद्ध क्षेत्र में। तो ये धर्मों का जो युद्ध क्षेत्र है वो कलयुगांत का समय है, जिसके लिए यह अर्थ बताया है। इस तमोगुणी तामसी कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुसलमान आदि सर्व धर्मान परित्यज्य ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, अर्थात 18 श्लोक नंबर 66। इसमें बताया कि इस तमोगुणी तामसी कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुसलमान आदि, इसके लिए श्लोक आया है सर्व धर्मान परित्यज्य के अनुसार ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, अर्थात कलयुग के अंत में जहाँ कल्पवृक्ष के 10 धर्म वैरायटी मठ पंथ संप्रदाय इन सब का एक युद्ध भूमि तैयार हो जाती है। इसके लिए हम भी आज दुनिया की हालत देख रहे हैं कि जिस तरह से धर्मों के पीछे जो बोला हुआ है कि लोग बिल्कुल अपने धर्म के धारणाओं को टिका के रखने के लिए इतने ज्यादा उतावले रहते हैं कि इसके पीछे हिंसा मारामारी खून खराबा करने में भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। इस हिसाब से सारे धर्मों के युद्ध की भूमि कलयुगांत का ये समय है। और इसी के आधार से बताया कुरुक्षेत्र अर्थात उन धर्मों के कर्मों का क्षेत्र। इसके लिए बताया कि उन धर्मों के आधार पर आडम्बरित मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि ऐसे ढेर सारे जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्म कांड है, भक्ति का जो उनका कॉम्पेंट शो है, आडम्बर है, दिखावे है, इस हिसाब से बताया उनका भी एक वैरायटी कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म क्षेत्र अर्थात उनकी एक अलग से रणभूमि युद्ध भूमि तैयार हो जाती है। इस हिसाब से बताया कि ऐसे मठ पंथ संप्रदाय के रूप में माना ढेर सारे ऐसे धर्म मठ पंथ संप्रदाय के रूप में एकत्रित हुए। तो अभी कलयुगांत में ही पूरे विश्व में ढेर सारे वैरायटी धर्म मठ पंथ संप्रदाय इकट्ठे हुए हैं, अर्थात इसी धरती पे सभी का राज्य चल रहा है अपना अपना। और वो भी कैसे है, तो उनका स्वभाव बताया एकत्रित तो हुए हैं लेकिन वो पॉजिटिव भाव से नहीं है, जिसके लिए उनके उस कर्मों की उनके उस स्वभाव की निशानी बताई है कि तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की हिंसा पर उतारो। बाहुबल माना जो शरीर की इंद्रियों का जो बल यूज किया जाता है। इसके लिए बताया कि आजकल की दुनिया में जातियों के कारण धर्म भेद के कारण जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो टकराट हो रही है, खून खराबा चल रहा है, हथियार चल रहे हैं, तो ये सारे ही अपने अपने धर्मों की मान्यताओं को बरकरार रखने के लिए इस तरह से
हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, अर्थात हिंसा करने पे तुले हुए हैं, रेडी है हिंसा करने के लिए, तो ऐसे सबकी वास्तव में तामसिक बुद्धि है। क्योंकि अपने अपने धर्मों के पीछे जिस तरह से पागल हो जाते हैं, तो उसे तामसिक बुद्धि ही कहेंगे, जहाँ पे हिंसा अहिंसा की परिभाषा ही लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे बोला है कि ऐसे जो हिंसा पे उतारू लोग हैं, इन धर्म वालों के लिए बोला है कि ये सब ऐसे युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए उत्कंठित है, अर्थात बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो ऐसे मेरे हठी और क्रोधी पुत्र और पांडु पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया है, अर्थात ये जो पूछा है कि ऐसे जो कौरव और पांडव संप्रदाय वाले हैं, तो उन्होंने धर्म और अधर्म के इस युद्ध में क्या फैसला किया है। ये जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, इसका अर्थ अभी हमने गीता पॉकेट के आधार से पढ़ा है। इसी के बारे में बाबा ने एक VCD में भी बताया है। VCD नंबर है 2362, VCD नंबर है 2362। उसमें एक छोटा सिलेक्टेड पॉइंट है जो अभी चला रहे हैं, तो बाबा ने उसका अर्थ समझाया है, आप उसे सुनिए। भगवान आके इस मनुष्य शक्ति में जो गीता का पहला श्लोक है, क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस धर्म के युद्ध भूमि रूपी क्षेत्र में अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर जो कर्म कांड बनाए हुए, दुनिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्म कांड है। ये उसी प्रकार के, जैसे हिंदू मुर्दों को जलाते हैं और दूसरे धर्म के लोग खास कर विदेशी जलाते हैं। क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते। उनके धर्म गुरुओं ने ये कर्म सिखाया। क्या जलाना अच्छा नहीं है, ये सच्ची बात नहीं। सत्य क्या है? मुझे को जमीन दो कर दो, और उन धर्मों में मानते भी हैं। जब अपना जिस्म छोड़ती है तो जमीन दो हो जाती है। कहाँ जाती है? जमीन दो टूट जाती है। इसलिए जो शरीर है रूह का, उसको भी जमीन दो कर दो, जमीन में गाड़ दो। और हिंदू क्या मानते हैं कि आत्मा कभी 5 तत्वों, जड़ तत्वों में या 5 जड़ तत्वों में से जो मुख्य तत्व पृथ्वी तत्व है, सुनने नहीं मिलती। आत्मा तो चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे मिल जाएगी? आत्मा अविनाशी
की है, अनेक जन्म लेने वाली है। ये तो पुनर्जन्म मानती है ना, और मुसलमान क्रिश्चियन पुनर्जन्म को मानते ही। तो ये अंतर है, इसी प्रकार के ढेर अंतर है हर एक धर्म के कर्म कांडों में, और उन कर्म कांडों को लेकर के बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़े के आधार पर एक दूसरे के बुद्धि को व्यक्त करके कन्वर्शन करते रहते हैं। क्या करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे धर्म वाले ही भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं या भारतवासी भी कन्वर्ट करते हैं? दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट करते हैं, जनबल के आधार पर कन्वर्ट करेंगे, जनबल के आधार पर बड़ी बड़ी सेनाएं ला करके हिंसक युद्ध के आधार पर कन्वर्ट करेंगे। मनोबल के आधार पर भी कन्वर्ट करती है। इस प्रकार की उनकी बातें सुना कर देखो, तुम्हारे भगवान राम उनकी सीता चुराई ली गई, ऐसा राजा किस काम का, जो अपनी रानी को भी सुरक्षित नहीं रख सका, सुरक्षा नहीं दे सका, जो अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो सारी प्रजा को सुरक्षित कैसे रखेगा? अरे तुम्हारा भगवान नहीं है वो, लोग मुजाहिदे में आ गए, धोखे में आ गए। हमारे पिछले धर्म में आ जाओ, लोग सुख शांति से रहोगे, तुमको बहुत धन मिलेगा, मकान महल मांगना चाहो तो वो भी मिल जाएंगे। तो भारतवासी को चाहिए जो माताएं कन्याएं कब बुद्धि लगी होती है, उनको पुरुष रूपी दुर्योधन दुशासन बरगड़ा लेते हैं या नहीं बरगड़ा लेते? बरगड़ा लेते हैं। ऐसे दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स ने मात्र देश जो कहा जाता है एकमात्र भारतवर्ष, उस भारत की कन्याओं माताओं को अच्छी तरह से समझा बुझाकर कन्वर्ट किया। और अपने अपने धर्म की वृद्धि करती रही। और भारतवासियों की वृद्धि हुई या जनसंख्या में क्षीणता आ गई, क्षीणता आ गई। भारतवासी कमजोर हो गए, दुनिया के धर्मों की बातें और विदेशी विधर्मी पावरफुल बन गए। सभी ने अभी क्लिप सुना, इसमें बाबा ने बताया है कि किस आधार से दुनिया में ये धर्म क्षेत्र
रणभूमि तैयार हुई है। अर्थात हर धर्म वाले अपने धर्म का बोलबाला ही फैला रहे हैं और उसी आधार से बाकी धर्म वालों को अपना धर्म श्रेष्ठ समझाकर उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ढेर सारे जो आडंबर फैले हैं या तो अपने अपने धर्मों का बोलबाला बढ़ाने के लिए युद्ध का माहौल खड़ा है, टकराहट या संघर्ष का जो माहौल है, वास्तव में ये जो वातावरण है यही तीसरे या तो चतुर्थ विश्व युद्ध के महाभारत युद्ध का कारण बनेंगे। तो आज हमने जो पहला श्लोक पढ़ा है उसे एक बार क्लास पूरा होने से पहले दोबारा पढ़ रहे हैं अर्थ सहित, ताकि आप सभी को जो श्लोक रोज पढ़ा जा रहा है, एक या दो श्लोक हो सकता है हमारे पढ़ के हो जाए, तो जिस दिन का उसी दिन ही आप उस अर्थ को अगर याद करते हैं और जब क्लास चलता है तो उस अर्थ को ध्यान से अगर समझते हैं तो उसी दिन का उसी दिन ही वो सारे श्लोक आपके याद हो जाएंगे। तो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ पढ़ा है कि धृतराष्ट्र अर्थात इसने पंडाशिव अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य गिनने योग्य अल्पसंख्यक माना कम संख्या वाले 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर दिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जनबल के मद में अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अर्थात धृतराष्ट्र का मतलब बताया कि जिनकी अपनी और सत्ता नहीं थी, लेकिन नोटों के आधार से, रिश्वत के आधार से जिन्होंने वोट कमा लिए और उस द्वारा उन्होंने अपनी बेकायदे प्रजातंत्र सरकार बना ली, अर्थात जबरियन उस सरकार को अपने कब्जे में कर लिया और उस सरकार के द्वारा उनको जो धन संपत्ति मिल जाती है, वास्तव में वो धन संपत्ति उनकी अपनी नहीं है, वो पांडवों की सच्चाई के आधार से, धर्म के आधार से वो उनकी संपत्ति है, जिसे धृतराष्ट्र ने अर्थात जो पूंजीवादी धनाधीश है, बड़े बड़े धनपति है, तो उन्होंने उस संपत्ति को जबरियन अपने कब्जे में कर लिया है। तो ऐसे सरकार को जबरदस्ती अपने कब्जे में करके जो अपना धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल इकट्ठा करते हैं और उसकी ताकत के आधार पर अहंकार से जो अज्ञान अंधकार में अंधे हो जाते हैं, उन्हें धृतराष्ट्र बोला है। और ऐसे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में ये ढेर सारे जो धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय एकत्रित हुए हैं, अर्थात इकट्ठे हुए हैं, अर्थात कलयुगांत की इस धरती पर, इस भौतिक कलयुग में वैरायटी इतनी जो 500-700 करोड़ जनसंख्या है, ये सारे ही वैरायटी धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय को फॉलो करने वाले हैं। और ये जो सारा जनता इकट्ठा हुई है, तो सारे ही युद्ध के लिए उत्कंठित है, अर्थात युद्ध के लिए उत्सुक है। तो ऐसे मेरे हट
ही पुत्रों और पांडु पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया है। तो ये पहला श्लोक है, इसका अर्थ आज हमने समझा है। कल से वैसे तो प्लानिंग ये था कि आधा घंटा श्लोक पढ़ना है और आधा घंटा गीता के आधार से इंट्रोडक्शन देना, अर्थात लोगों को समझाना और गीता श्लोक के आधार से ही कोर्स की प्रैक्टिस करना है। लेकिन आज हमने 2-3 जगह पे शिव बाबा के छोटे छोटे जो मुर्गियों में बोले हुए क्लिप थे वो सुने हैं, इसलिए उतना टाइम नहीं हो पाया। लेकिन कल से श्लोक के साथ साथ कोर्स समझाने की और उसके अलावा इस तरह से लोगों को गीता के आधार से मोल्ड करना है या ज्ञान सुनाने की शुरुआत कैसे करनी है, उसके बारे में समझाया जाएगा। आप उस हिसाब से ही आज जो श्लोक पढ़ा है उसे भी तैयार कर लीजिए और अगले दिन जो श्लोक हमें पढ़ना है उसे भी अर्थ सहित पढ़ के रखिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है इसमें एक साथ 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा लोग जुड़ने की सुविधा नहीं है। और कई ऐसे हो रहा है, कुछ लोग दोनों टाइम का मतलब 7:30 से 8:30 का और 10 से 11 बजे का दोनों ही क्लास में जुड़ रहे हैं। इस कारण जो लोग सुबह नहीं जुड़ पा रहे या इस समय पे, तो वो लोग बिल्कुल ही क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जिनको जैसी सुविधा है उस हिसाब से कोई एक ही टाइम को अगर अटेंड करे तो ठीक रहेगा, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जुड़ने का चांस मिले और उनको भी श्लोक सीखने का चांस मिले। या तो अगर ऐसे कोई आपके पास सुविधा है कि जो लोग नजदीक रहने वाले हैं तो इकट्ठा होकर के स्पीकर ऑन करके दूसरे टाइम का क्लास सुनिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कॉल्स जुड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो जिनको चांस नहीं मिल रहा है उनको चांस मिलेगा, क्योंकि हमें तो कोशिश ये करनी है कि ये तो पांडवों की अल्पसंख्यक सेना है और जितना हो सके हमें तो पूरी सेना में ही रूहानी मिलिट्री के हर एक सैनिक में ताकत भरनी है ज्ञान योग की। तो सभी अगर सीखेंगे गीता के आधार से समझना समझाना, तभी तो हम आने वाले समय में जो स्थिति परिस्थितियां है उनका और जो भी कौरव सेना है उनका ज्ञान के आधार से सामना कर पाएंगे। तो इस बेहद विशाल बुद्धि से आप इस बात को समझिए और अपनी सुविधा अनुसार आप भी क्लास ज्वाइन कीजिए और औरों को भी जुड़ने का चांस दीजिए। ओम शांति।